In this video, we are going to start with paper chromatography. In the previous video, I have already discussed about the concept of chromatography कि chromatography हमारी एक separation technique है जिसके अलग अलग types हैं. ठीक है, तो first is the paper chromatography. The technique in which the analysis of unknown substance is carried out mainly by the flow of solvents on specially designed filter paper. ठीक है, एक स्पेशली डिज़ाइन फ़िल्टर पेपर होता है जो हमारा एक्सक्लूसिवली फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज़ होता है. ठीक है, उस पर क्या होता है, हम हमारे ये परफॉर्म करते हैं इसका प्रोसेस. उस पर हम क्या करते हैं, हमारे जो एनालाइट है उसको सोल्यूशन बनाकर किसी सॉल्वेंट में सैम्पल हम रेडी करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको उस पेपर पर प्लेस करते हैं. ठीक है, फिर हम एक डिटेक्टिंग एजेंट यूज़ करते हैं जिसको हम स्प्रे करेंगे और जो हमारा वो स्पॉट होता है वो हमारी जैसे इंक फैल जाती है पेन की, वैसे ही हमारा वो स्पॉट फैल जाता है और वो कितनी आगे तक जा रहा है उससे हम उसकी रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं. अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. In 1961, it was discovered by Sihon Bell. Okay, principle behind is the principle of separation is mainly partition. ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हमारा प्रिंसिपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी का वो है पार्टीशन रेदर देन एब्जॉर्प्शन. सेल्यूलोज लेयर इन फिल्टर पेपर कंटेन मॉइस्चर विच एक्ट एज एन स्टेशनरी फेस. ठीक है, तो स्टेशनरी फेस के लिए हम यूजुअली एक ये सेल्यूलोज लेयर हमने लिखा है, वैसे यूजुअली हम इसमें क्या सिलिका जेल यूज़ करते हैं. ठीक है, हम सिलिका जेल को लेकर उसका स्लरी बनाते हैं थोड़े से वाटर में, फिर हम उसको अपनी ग्लास स्लाइड पर ड्राई कर लेते हैं तो वो हमारा स्टेशनरी फेस रेडी हो जाता है. ये स्टेशनरी फेस हमारा पूरी तरह से न्यूट्रल रहता है. ठीक है, नॉन रिएक्टिव रहता है. नाउ लेट्स सी द इंस्ट्रूमेंटेशन. इंस्ट्रूमेंटेशन में कुछ एज सच अलग सा कोई इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यूज़ नहीं होने वाला है. हमारा नॉर्मल से ग्लास वेयर्स होते हैं वो हमारा खुद एक मिलके पूरा एक चैम्बर बना लेते हैं, उसी को ही हम एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है, ये एक हमारा आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बड़ा सा बीकर है जो क्लोज भी हो सकता है. ठीक है, तो इसको हम चैम्बर बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर. ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पेपर प्लेस करते हैं और उस पेपर पे हम स्पॉट्स लगाते हैं. देखिए, द सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज. एक हमारा स्टेशनरी फेज रहता है, एक हमारा मोबाइल फेज. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बफर कैन बी यूज एन मोबाइल फेज. The solution is developed and travels along the stationary phase carrying the sample along. ठीक है, मैं आपको एक ऐसी रफ स्केच बता देती हूँ. हम क्या करते हैं, ये जो पेपर होता है हमारा, इसके ऊपर एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं. ये हमारा 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना सैम्पल को प्लेस करते हैं. सैम्पल को हम बफर में या कोई भी मोबाइल फेस जो मैंने अभी बताया उसमें लेकर डिजोल्व करके उसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा हो गया सैम्पल प्लेसमेंट. द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सैम्पल्स आर सेपरेटेड क्विकली बेस्ड ऑन हाउ मच दे एब्जॉर्ब टू स्टेशनरी फेज एंड हाउ ईजिली दे डिसइंटीग्रेट इनटू द फ्लूइड फेज. द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी में आता है हमारा सबसे पहले स्टेशनरी फेज. जनरली द पेपर हैज़ 97 to 99% सेल्यूलोज, 0.3 to 1% ऑफ बीटा स्पी सेल्यूलोज. और जनरली हम जब लैब में परफॉर्म करेंगे आप लोग तो हम सिलिका जेल यूज़ कर लेते हैं सबसे ज़्यादा. ठीक है, नाउ मोबाइल फेज में प्योर सॉल्वेंट्स, बफर सोल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट्स और इवन मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स आर एक्सेप्टेबल. फॉर एग्जांपल आइसोप्रोपेनॉल, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोफिलिक मेल्टिंग पॉइंट, डाइमिथाइल ईथर, साइक्लोहेक्सेन, केरोसिन, ये सब हम इसको अलग अलग प्रोपोर्शन में मिक्स करके और हमारा मोबाइल फेस प्रिपेयर करते हैं जिसमें हमारा सैम्पल भी रहता है. ठीक है, नेक्स्ट इज द क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर यूज फॉर क्रोमेटोग्राफी आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल. प्लास्टिक भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, स्टेनलेस स्टील भी हो सकता है, मगर यूजुअली हम ग्लास यूज़ करते हैं क्योंकि वो सी थ्रू होता है, हमें सब कुछ दिखता रहता है उसमें. ठीक है, दे आर ऑफर्ड इन वेरियस डायमेंशंस बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ पेपर. द चैम्बर्स एटमॉस्फेयर मस्ट बी फिल्ड विद सॉल्वेंट वेपर. सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस चैम्बर में हम वो मोबाइल फेस को प्लेस कर देते हैं ताकि क्या होता है कि जो हमारा चैम्बर का पूरा एनवायरनमेंट है वो पूरा हमारा उसमें उसी फेज में कन्वर्ट हो जाता है. उसमें कोई दूसरे पार्टिकल्स के ड्रॉपलेट्स नहीं रहती हैं. ठीक है, पहले हम उसी जो हमारा सॉल्वेंट है उसका एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं. फोर्थ इज अ डिटेक्टिंग और विजुअलाइजिंग एजेंट. इसमें हमें क्या करना होता है, एक हम सोल्यूशन लेते हैं जो हमारा डिटेक्टिंग एजेंट या विजुअलाइजिंग एजेंट जिसे हम बोल रहे हैं उसको हम स्प्रे की बॉटल में लेकर और उसको स्प्रे कर देते हैं हमारे जो सैंपल हमने प्लेस करा है उसके ऊपर. ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सॉलिड सपोर्ट.
सबसे पहले हमने क्या करा, एक सॉलिड सपोर्ट लिया। ये आपके स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जनरली, मतलब जनरल हमारी जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसमें, ठीक है। फिर हमने क्या करा, मोबाइल फेस सिलेक्ट करा। फिर हमारा जो टैंक है सैचुरेशन, मतलब कि जो हमारा मोबाइल फेस है उसका पहले से एनवायरनमेंट क्रिएट करा इन द क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर। ओके, देन व्हाट वी डिड, वी प्रिपेयर्ड द सैम्पल एंड हमने उसकी लोडिंग कर दी। मतलब सैम्पल लोडिंग का मतलब है कि पेपर पे 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी और हमने अपने सैम्पल को कैपिलरी से, थिन कैपिलरी जो आती है लैब में, उससे प्लेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। फिर क्या होगा, जब हम डिटेक्टिंग एजेंट इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो जैसे पेन होता है, पेन पे अगर भीग जाता है तो इंक फैल जाती है, उसी तरह से वो जो स्पॉट होता है वो फैल जाता है, तो ये इसको हम क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। फिर हम उस क्रोमेटोग्राम को ड्राई करेंगे, डिटेक्ट करेंगे और RF वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। RF वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्यूट है उसे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट से डिवाइड करके। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर हैविंग पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। हम पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स को अलग कर सकते हैं। अमाइनो एसिड्स को सेपरेट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। टू डिटरमाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बायोकेमिकल इन यूरिन, समटाइम यूज फॉर इवेल्युएशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सॉल्ट एंड इट्स कॉम्प्लेक्सेस, एनालिसिस ऑफ कॉस्मेटिक्स, टू आइडेंटिफाई डोप्स एंड अदर ड्रग्स इन एनिमल्स एंड ह्यूमन्स, ठीक है। ये सब में हम पेपर क्रोमेटोग्राफी एप्लीकेबल है। Now let's see the chromatographic parameters. The chromatographic parameters for paper chromatography are the efficiency, the retention factor, selectivity, gradient equation, resolution, pressure and Van Demeter curves, ठीक है। Now let's see what are the factors which affect the resolution. पहला है हमारा quality of paper use, हमारा पेपर की लेंथ क्या है, हमने कौन से टाइप का सॉल्वेंट यूज़ किया है, पेपर की हमारी थिकनेस कितनी है, हमने सैम्पल या फिर जो स्पॉट है उसका कैसा कॉन्सेंट्रेशन, कितना कॉन्सेंट्रेशन है, एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर भी हमारा रोल प्ले करेगा इन डिटरमाइनिंग द रिजोल्यूशन ऑफ द क्रोमेटोग्राम।